नमस्कार। ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, माउली, ज्ञानोबा राय, कितने नाम हैं और सब नाम प्यार से लिए जाते हैं। उनको माउली भी कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है। और ऐसे योगीराज भगवान के पास कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जिसे हम पसायदान कहते हैं। और उस पसायदान के शब्दों के ऊपर हमारी चर्चा, चिंतन शुरू है। क्यों करना है ये चिंतन और चर्चा? उससे रस मिलना है। फल है, बहुत सुंदर फल है, मधुर फल है, और हम सिर्फ देखते रहेंगे तो उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। फल दूर से बहुत अच्छा दिखता है, रंग अच्छा है, रूप अच्छा है, लेकिन उसका रस जब तक नहीं लेंगे तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये माउली का जो पसायदान है, उसका हम रस लेने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ रस लेना नहीं है, सबको बांटना है। क्योंकि ये रस मधुर है, ये रस शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली रस जब हम लेंगे तब हमारे मन को भी शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आम का सीजन रहता है तब घर में मेहमान आते हैं। आम की खुशबू तो दूर तक चली जाती है। और जब मेहमान को हम आम काट के देते हैं तो कितनी खुशी होती है। देने वाले को भी खुशी और लेने वाले को भी खुशी। तो ये आम जैसा ही मधुर फल है पसायदान, और उसका हम आनंद ले रहे हैं, रसास्वाद ले रहे हैं। और इसमें माउली ने जो वर्णन किया है, इसके ऊपर हमारी पिछले एपिसोड में चर्चा थी। चला कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणीन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। कल्पतरु के ऊपर हमारा चिंतन शुरू था, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष क्या है, इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की। कल्प वृक्ष जो है वो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि कल्पना में वृक्ष ऐसे नहीं है, सारे कल्प में वृक्ष है। और सर्व कल्पना पूर्ण करने वाला भी वृक्ष है। क्योंकि ये वृक्ष को भी बहुत सारे नाम हैं। छोटा रहता है तब पौधा कहते हैं, रोपट, मराठी में रोपट कहते हैं, पौधा। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे झाड़ कहते हैं। और फिर झाड़ जब हो जाता है तब फल देना शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो रसदार फल आते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं ना हम, मैच्योर्ड, वो है अनुभव, वो है वृक्ष। और ये वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता, छाया भी देता है और सबको प्राणवायु भी देता है। जो कोई उनके संपर्क में आता है उसे कुछ ना कुछ देता ही है। और देखिए, ये वृक्ष जो है, एक बहुत अच्छा सुना था, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कि छोटा बच्चा रहता है और वृक्ष को पत्थर मारता है। उसके बदले में वृक्ष क्या देता है? उसको फल देता है। पत्थर मारने के बाद रिटर्न में फल देता है। हम क्या करते हैं? और इसलिए वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरी, संतों ने वृक्ष की महिमा की। पर्यावरण के लिए वृक्ष रहता है। और ये वृक्ष जो है, मानसिक पर्यावरण भी हमारा बहुत है। प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण भी बहुत है। जैसे वृक्ष प्रदूषण कम करते हैं, वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम करते हैं, वैसे हमारा मानसिक प्रदूषण भी बहुत हो गया है। नकारात्मक विचारों का प्रदूषण बहुत हो गया है। और ये विचारों का प्रदूषण अगर दूर करना है
तो क्या करना पड़ेगा? चला कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणि से गाव। ये कल्पतरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो सिर्फ अगर हम उसके तल में, उसके पास बैठेंगे तो भी बहुत प्राणवायु मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक चिंतन होगा। ये कैसे वृक्ष है ये? और सबसे अच्छा जो लगा मुझे कल्प वृक्ष का जो नाम शब्द यूज किया है, और एक कल्प वृक्ष है, और एक वृक्ष है, गीता में उसका उल्लेख है, ऊर्ध्वमूलाध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। ये जो वृक्ष है वो उल्टा है, ऊर्ध्वमूल, उसका मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे है। ये भी वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है और उसका मूल है मूलाधार। जब तक मूल तक नहीं जाते हैं तब तक उसका आधार नहीं मिल सकता है। और अगर मूल जड़ मजबूत हो तो वृक्ष भी मजबूत हो जाता है। अगर जड़ में कुछ क्षति उत्पन्न होती है तो वृक्ष ठीक नहीं रहता। तो ऐसे हमारा वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। और ये भी कैसा है, एक अभी देखिए, अगर वृक्ष है, वृक्ष के फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल लेने पड़ेंगे। मेरे घर के आंगन में वृक्ष है और मैं कहीं बाहर गया हूं और मुझे फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे घर आना पड़ेगा, आंगन में जाके फल से, वृक्ष से फल लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां तो माउली ने कहा है ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो चलांग कल्पतरुन से आरव, चलते हैं। मराठी में कहते चालते बोलते, चलते फिरते जो है, मीन्स खाली किताब में जो वर्णन है ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। और ये कल्प वृक्ष जो है वो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो कल्प वृक्ष आपके पास आएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन ये मनोकामना कैसी होगी? उसका फिर देखिए, हर बात का कनेक्शन, हर शब्दों का कनेक्शन एक दूसरे से है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो से जाओ कनेक्शन है, जो जे वांछील तो तेला हो। आपकी कल्पना, जैसे आप कल्प वृक्ष के संपर्क में आएंगे तो आपकी इच्छा भी पवित्र होगी, आपको अच्छा बनाने के लिए इच्छा होगी और सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा हो जाता है। और ये अच्छा अच्छा कहो कहने के लिए कल्प वृक्ष, चलांग कल्पतरुन, चलते फिरते वृक्ष जो है, कल्पने के कल्प वृक्ष जो है सिर्फ कल्पना के नहीं है, प्रत्यक्ष है। क्योंकि चलते फिरते हैं, वो आएंगे। कब आएंगे? वो दो तरीके हैं। जब कल्प वृक्ष ऐसे, और वो भी एक नहीं है, चलांग कल्पतरुन से आरव, आरव बगीचा। और इतना बगीचा, बगीचा देखिए, बगीचे में 3 झाड़ भी हो जाते हैं और बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं। और वृंदावन गार्डन जैसे कहते हैं ना हम, बेंगलोर में जो मैसूर में वृंदावन गार्डन है, कितनी बड़ी गार्डन है। ऐसे अगर आरव बगीचा, इतने वृक्ष होंगे तो एक दूसरे को देंगे। सिर्फ लेने की भाव नहीं है, देने का भी भाव है। इसलिए अगर 2 कल्प वृक्ष एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? और ऐसे कल्प वृक्ष का बगीचा अगर चलते फिरते हमारे पास आएगा तो क्या होगा? निगेटिविटी रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और ये कल्प वृक्ष, चलांग कल्पतरुन से आरव, ये बगीचा जो है, वो बगीचा जब होगा तब सतयुग आएगा। और सतयुग जो है, जो स्वर्ग की संकल्पना है, वहां भी हर मनुष्य जो होगा वो कल्पतरु जैसे होगा, कल्प वृक्ष जैसे होगा। और ये उनका एक नहीं, हजारों होंगे,
और इसलिए चलांग कल्पतरुन से आरव। फिर आगे चेतना चिंतामणि से गाव। चेतन क्या है, चिंतामणि क्या है, और बोलती जे आर्णव पीयूषान से, वो पीयूष क्या है, आर्णव क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 16वें एपिसोड में। अभी ये 15वां एपिसोड पूरा हो गया है। अभी आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे 16वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।